एक ऐसी एथलीट हो जो स्कीइंग में अपना भविष्य तलाश रही है, तो इतने साल बीत जाने के बाद जब एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंची जिसमें पूरी दुनिया ने आपको सराहा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद से जो पूरे देश में एक्नॉलेजमेंट मिली विंटर स्पोर्ट्स को, तो मुझे लगता है उस दिन वो मेडल मेरे लिए सक्सेस नहीं था, बल्कि जो विंटर स्पोर्ट्स को रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मिली वो एक्चुअल में सक्सेस थी मेरे लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि सभी लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। जब आपने एक इंटरनेशनल इवेंट में ये पदक जीता, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपको बधाइयाँ दी, लेकिन कुछ जगह नेगेटिविटी की भी होगी, तो आपको कोई घर टीस करती है कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? हमारे कुछ स्कीइंग फ्रेटर्निटी के ही लोग ऐसे थे कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट जेलस और व्हाट, कुछ लोग कह रहे थे कि ये मेडल नकली है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि ये मेडल खरीद के लाई है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इंडिया के लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रही क्रिकेट की तरह स्कीइंग को, तो वो कुछ 10 लोगों को आगे बोल देंगे तो वो विश्वास कर लेंगे। यहाँ तक कि सर कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में दी कि ये मेडल नकली है। जब कुछ दिन बीत गए वो सब न्यूज़ अवार्ड्स के बाद, तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो ये नेगेटिविटी वाले वर्ड्स कहीं ना कहीं से एथलीट के पास पहुंच जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे ब्रांड डील्स मिल रहे थे, एड्स कर रही थी मैं, और फिर ये नेगेटिविटी की वजह से मैं इतनी डिप्रेस्ड हुई कि मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया कि कोई भी ब्रांड मेरे तक ना पहुंचे। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मैं पीजी में रहती थी फ्रेंड्स के साथ, मैंने अपना रूम चेंज कर दिया कि मुझे अकेले रहना है। तो सॉरी। आज हम यही बात करने चाह रहे थे कि आंचल ठाकुर के मन में है क्या। आप रोना बंद करिए, आपने देश का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आंचल ठाकुर खुले में कंपटीशन का हिस्सा बनती है और आंचल ठाकुर जो है वो खुले में लोगों को जवाब दे रही है अपने मेहनत से, और देश के लिए जो मेडल्स जीत रही है, नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन जीत रही है। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बोलते हैं उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है। जब वो पीरियड था मेरा वेट सर 36 kg रह गया था। मैं घर नहीं आ पा रही थी कि घर वाले बोलेंगे कि ये क्या हो गया। घर वालों को पता नहीं था पता। फिजिकली मैं फिट नहीं थी, मैं मेंटली फिट नहीं थी, तो परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो मैं पहली बार जिंदगी में मैं नॉकआउट हो रही थी। एक जंप मुझे लग रहा था मेरे पास जान ही नहीं थी, तो कैसे हो पाता। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मैंने कमबैक किया और इन सब चीज़ों से फाइट किया। तो जो लोग आप पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों को आपने इसी तरीके से जवाब दिया? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, मैंने उसी पत्थरों को जोड़ जोड़ के अपना आज मेडल्स का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो ये उनके लिए तीखा जवाब। जी बिल्कुल। मेरे कुछ और भी गोल्स हैं कि मैं अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली फॉर वीमेन, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर विंटर स्पोर्ट्स पे कोई मूवी बन जाए या किसी भी तरह से कवर करे, क्योंकि लोग छोड़ देंगे बोलना स्कीइंग को स्केटिंग, क्योंकि आज भी लोग स्केटिंग और स्कीइंग में ज़मीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो कि देश का नाम रोशन कर चुकी है। जी हाँ, आंचल ठाकुर हमारे साथ हैं। महज 23 साल की उम्र में ये आंचल ठाकुर पूरे देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, और इन्हें बधाई देने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। आंचल, स्वागत है जी पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आंचल,
एक छोटे से गांव से आप आती हो, जिस तरीके से आप एक ऐसी एथलीट हो जो स्कीइंग में अपना भविष्य तलाश रही है, तो इतने साल बीत जाने के बाद जब एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंची जिसमें पूरी दुनिया ने आपको सराहा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई? जी बिल्कुल। जब मैंने 2018 में पहला इंटरनेशनल मेडल जीता अपने देश के लिए, तो वो एज एन एथलीट मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट तो थी, लेकिन साथ ही साथ मेरे देश के लिए भी थी, क्योंकि स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स ऐसी गेम है जिसको इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद से जो पूरे देश में एक्नॉलेजमेंट मिली विंटर स्पोर्ट्स को, तो मुझे लगता है उस दिन वो मेडल मेरे लिए सक्सेस नहीं था, बल्कि जो विंटर स्पोर्ट्स को रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मिली वो एक्चुअल में सक्सेस थी मेरे लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जब स्कीइंग के बारे में जानने लगे और ये जानने लगे कि विंटर स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कि किस तरह से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी कि अब इतने सारे लोगों का सपना है कि हम अपने देश का झंडा और ज़्यादा आगे लहराएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि सभी लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। जब भी किसी भी क्षेत्र में किसी को सक्सेसफुल हासिल होती है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी जो है आपके आसपास मंडराती है। जब आपने एक इंटरनेशनल इवेंट में ये पदक जीता, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपको बधाइयाँ दी, लेकिन कुछ जगह नेगेटिविटी की भी होगी, तो आपको कोई घर टीस करती है कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? जी बिल्कुल। आज मैं आपसे खुल के बात करूंगी। मैंने शायद अपने घर पे भी इतनी बातें नहीं की है इस बारे में, क्योंकि जब मेडल आया, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग थे, पूरा देश था सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन हमारे कुछ स्कीइंग फ्रेटर्निटी के ही लोग ऐसे थे कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट जेलस और व्हाट, वो चाहते थे कि शायद उनका अपना एथलीट शायद देश के लिए मेडल जीतता। तो आप भी तो अपनी हो, आप कौन सी दूसरे देश की हो? लेकिन सर मुझे लगता है हर स्पोर्ट्स फेडरेशन में हम देखते हैं आजकल, चाहे बॉक्सिंग की बात करें, क्रिकेट की बात करें, बहुत सारी बड़ी बड़ी गेम्स में, शूटिंग की बात करें, फेडरेशन में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स चले रहते हैं जिसका डायरेक्टली अफेक्ट एथलीट्स को सहना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने नहीं सोचा था कि इस इतने बड़े मेरे साथ अप के साथ बहुत ज़्यादा मैं लो भी फील करूँगी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये मेडल नकली है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि ये मेडल खरीद के लाई है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इंडिया के लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रही क्रिकेट की तरह स्कीइंग को, तो वो कुछ 10 लोगों को आगे बोल देंगे तो वो विश्वास कर लेंगे। यहाँ तक कि सर कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में दी कि ये मेडल नकली है। और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्कीइंग है, मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ से वेरिफिकेशन देनी पड़ी लिख के, पहली बार कि आपके ही देश के लोग आपके अगेंस्ट ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे इंडिया की ही इमेज और स्कीइंग फ्रेटर्निटी की इमेज इंटरनेशनल फेडरेशन के पास थोड़ी ख़राब हुई कि कहाँ लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में आज तक हमारा देश नहीं जानता था, तो इस मेडल की वजह से जानने लगा है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस मेडल की वजह से जो आने वाले एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नई फैसिलिटीज़ उभर के आए गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उस चीज़ का ट्रॉमा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जब कुछ दिन बीत गए वो सब न्यूज़ अवार्ड्स के बाद, तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो ये नेगेटिविटी वाले वर्ड्स कहीं ना कहीं से एथलीट के पास पहुंच जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे ब्रांड डील्स मिल रहे थे, एड्स कर रही थी मैं, और फिर ये नेगेटिविटी की वजह से मैं इतनी डिप्रेस्ड हुई कि मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया कि कोई भी ब्रांड मेरे तक ना पहुंचे। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मैं पीजी में रहती थी फ्रेंड्स के साथ, मैंने अपना रूम चेंज कर दिया कि मुझे अकेले रहना है। तो सॉरी, काम डाउन, क्योंकि आज हम यही बात करने चाह रहे थे कि आंचल ठाकुर के मन में है क्या।
आप रोना बंद करिए, आपने देश का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आंचल ठाकुर खुले में कंपटीशन का हिस्सा बनती है और आंचल ठाकुर जो है वो खुले में लोगों को जवाब दे रही है अपने मेहनत से, और देश के लिए जो मेडल्स जीत रही है, नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन जीत रही है। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं। जी, आप पानी लेकिन पीजिए। सर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बोलते हैं उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है। अब हमें पता था कि स्कीइंग इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है और इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है कि हम इंटरनेशनली compete करने के काबिल बने। लेकिन जब मैंने पहला इंटरनेशनल खेला था तो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा कि यहाँ के कोचेज़ इतने अच्छे हैं, यहाँ के जो एथलीट्स हैं उनका टेक्निकल लेवल इतना अच्छा है, हम तो इनसे 100 साल पीछे हैं, पता नहीं हम कब उस मुकाम तक पहुँचेंगे कि हम इनको बीट कर पाएंगे। लेकिन सर हम इतने फोकस्ड रहे इस चीज़ में, फैमिली का सपोर्ट इतना रहा, भले ही हमारी प्रोग्रेस लो थी लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हम उस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि हम कैसे ना कैसे मेडल लेके आ रहे हैं आज देश के लिए। और उसके बाद जब वो पीरियड था मेरा वेट सर 36 kg रह गया था। मैं घर नहीं आ पा रही थी कि घर वाले बोलेंगे कि ये क्या हो गया। घर वालों को पता नहीं था पता। तो विंटर्स का टाइम आ गया, फिर से मेरे कज़न्स ने मुझे देखा कि ये क्या हो गया है। स्कीज़ का वेट आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, 7 kg की स्कीज़ होती है, 3 kg के हमारे बूट्स होते हैं। तो मेरी कज़न ने कहा कि तू स्कीज़ उठाएगी कैसे। अब ऐसा तो नहीं है कि तू डिप्रेस फील कर रही है, कुछ कर रही है कि तू शो अप ही ना करे कंपटीशन में। तो कंपटीशन में जाना भी था, तो फिर मैंने 1 महीना पहले से फिर से ट्रेनिंग शुरू की कि मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है, और वो भी इंटरनेशनल मेडल लाने के बाद अपने होम ग्राउंड में किस तरह से आप परफॉर्म करोगे। सबकी नज़रें आप पर, सबकी नज़रें मेरे ऊपर थी। और फिर अगर आप फिजिकली मैं फिट नहीं थी, मैं मेंटली फिट नहीं थी, तो परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो मैं पहली बार ज़िंदगी में मैं नॉकआउट हो रही थी। एक जंप मुझे लग रहा था मेरे पास जान ही नहीं थी, तो कैसे हो पाता। लेकिन उस समय पर मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोला कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी नाक काट दी या कुछ कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल नहीं बोला। बस अगर उनसे आके कोई पूछ रहा था शाम को कि आंचल की परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं रही तो क्या हुआ, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे ही थे कि थोड़ी वीक है, थोड़ी बीमार है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। तो उस टाइम पर जो मुझे मोटिवेशन मिली कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि नज़रें मेरे ऊपर भी थी और मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी थी। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मैं इन लोगों की नेगेटिविटी से मैं अपने और अपने पेरेंट्स के सपने को खो नहीं सकती, उसे पूरा करने से। तो फिर मैं वापस, मेरी चंडीगढ़ में पढ़ाई चली रही थी, फिर मैंने बहुत मेहनत की सर, रात दिन। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, और मैं कॉलेज जाने के आज में भी मैं ट्रेनिंग करती थी। मैंने रोलर स्केट शुरू कर दिए, जो मैंने सोचा नहीं था कभी करूँगी। मैं जो भी पॉसिबल ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे इनडायरेक्टली स्कीइंग में मुझे मदद कर सकती थी, मैंने वो सब किया। मैं 2-2 बार जिम जाती थी, मैंने अपने डाइट प्लान्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिए, और उसके बाद जो कमबैक था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मुझे लगता है कि जो इस डाउनफॉल, ये जो डिप्रेशन वाला फेज़ था, इससे जो मैंने सीखा है, मैं हमेशा हर एथलीट को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ज़्यादा दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक एथलीट को डुबा भी सकती है अपने मेंटल स्टेट की वजह से। तो ये उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, आपने एक एथलीट के स्ट्रगल को नहीं देखा है, वो रात को क्या सोच रहा है कि सुबह उठ के उसने ये करना है, जिम जाना है, और आपको पता है स्कीइंग कितनी महंगी गेम है, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कितने हैं। तो आपकी एक छोटी सी बात का उसके पूरे करियर पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मैंने कमबैक किया और इन सब चीज़ों से फाइट किया। चलिए एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक दर्शक अभी जुड़े होंगे। आप बता दीजिए कि आंचल ठाकुर ने किया क्या है, और जो सक्सेस का पहला चस्का आपको लगा था, उसके बाद से बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, आप अपनी ज़ुबानी बता दीजिए। जी बिल्कुल। पहला इंटरनेशनल मेडल था
जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन उसके बाद मैंने 5 और इंटरनेशनल मेडल्स जीते। तो कहाँ कहाँ? मैंने 2021 में मॉन्टेनिग्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता जायंट स्लालम में। उसके बाद 2022 में मैंने दुबई में 4 सिल्वर मेडल्स जीते, जो कि इंडिया के लिए एक स्टेप आगे था। तो मैं बहुत मोटिवेट हुई कि मैं इंडिया को अब गोल्ड भी ला सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की, मैंने आज तक 6 वर्ल्ड्स की चैम्पियनशिप्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और उससे पहले मैंने यूथ ओलंपिक्स में 2012 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैं पूरे इंडिया से एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थी। तो ये सब चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं अब अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। और नेशन में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा? उसके बाद नेशनल्स हुए, मैंने नेशनल्स में भी गोल्ड मेडल्स जीते। और कुछ रीज़न्स की वजह से यहाँ पर नेशनल्स नहीं हो पाए, क्योंकि बर्फ़ कम पड़ रही थी जिस समय वो विंडो थी कि इस समय नेशनल्स हो सकते हैं। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए, और जितने भी खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हुए मैंने उसमें 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं आज तक। तो मैं मेहनत करती जा रही हूँ और मुझे रिज़ल्ट दिखते जा रहा है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये नहीं कि मुझे मेडल दो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे हिम्मत दो कि मैं चलती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। तो जो लोग आप पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों को आपने इसी तरीके से जवाब दिया? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, मैंने उसी पत्थरों को जोड़ जोड़ के अपना आज मेडल्स का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो ये उनके लिए तीखा जवाब है। जी बिल्कुल। तो आंचल लगातार अब भी अपने जुनून को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। कितना आप अपनी कंट्री को देखती हैं स्कीइंग के प्लेटफॉर्म पर? इंडिया में जहाँ पर बर्फ़ अवेलेबल है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे देशों की तरफ आप जैसे और भी एथलीट्स को रुख करना पड़ता है। किस तरीके की कमी को पूरा करने की सख्त ज़रूरत है? क्योंकि आप जैसे जुनूनी एथलीट्स देश में अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ के पास पैसा नहीं होता है, फ़ंड सपोर्ट नहीं होता है, आपके पास है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी चाहिए। वो क्या? जी बिल्कुल। जो एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्कीयर को चाहिए है। अगर मैं अपने होम स्लोप की बात करूँ सोलांग में, यहाँ पर हम आज भी नेशनल्स के लिए क्लाइंब करके जाते हैं और नीचे को स्कीइंग करके आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप खाली कहीं को हाइक कर रहे हैं, उसी में आपकी कितनी एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आप इतने 7 kg की स्कीज़ उठा के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद आपको रेस में परफॉर्म करना, वो भी नेशनल्स पे, आपके पास कितनी ही एनर्जी बची होगी। तो मुझे लगता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले तो स्लोप आता है। स्लोप को ग्रूम किया जाता है, जो अभी हमारा स्लोप ग्रूम्ड नहीं है। इसे हम अल्पाइन स्कीइंग की कॉम्पैक्ट स्कीइंग नहीं बोलते, इसे हम ऑफ पिस्ट स्कीइंग बोलते हैं, जहाँ पर कोई ग्रूम नहीं किया है कि किस तरह से कोर्स सेट होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो उसके लिए क्या होता है कि उसे मशीन से थोड़ा बहुत ग्रूम किया जाता है, और ताकि बर्फ़ उसके ऊपर अच्छे से इंटरलॉक हो जाए। बिटर मशीन उसके ऊपर चलती है ताकि इंजरी के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि अगर बर्फ़ सॉफ्ट रहेगी तो स्कीज़ हमारी धंस जाती है, तो इंजरी के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं ऊपर जाने के लिए, उसमें आता है टी बार, एक बार सी होती है जिसे पकड़ के स्कीयर ऊपर जाते हैं। और दूसरा चेयर लिफ्ट। चेयर लिफ्ट में 2 लोगों वाली चेयर लिफ्ट भी हो सकती है, 3 वाली भी, 5 वाली भी और 7 वाली भी। तो उस वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट जो एथलीट एक दिन में 5 रन्स लगा रहा है, वो 15-20 रन्स लगा सकता है। तो उसका जो टेक्निकल लेवल है वो दिन ब दिन कितना फास्ट ग्रो होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इंडिया में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह होनी चाहिए। इंडिया में हमारे पास हिमालयाज़ का काफ़ी पार्ट है, जैसे उत्तराखंड की बात करूँ, औली में, वहाँ पर बहुत सारे स्लोप्स बन सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आज तक एक ही स्लोप बना है, और उसमें भी एक ही चेयर लिफ्ट लगी है, और कुछ आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन्स है जो कि कई सालों से बंद है और वो ख़राब हो चुकी है, उसमें जंग लग गया है, क्योंकि शायद
लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही, या फिर कॉरपोरेट्स का ध्यान बाकी चीज़ों में ज़्यादा है, इस जो इतना सुंदर स्पोर्ट है उसकी तरफ कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार या फिर कॉरपोरेट सबको इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में कुछ स्लोप्स हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी स्लोप्स बनाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर एक बार ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएं तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे देश की जो ट्रेनिंग है वो हमें काबिल नहीं बनाएगी एक इंटरनेशनल एथलीट के साथ compete करने के लिए। उसे अपने ही देश से कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे देश जाना चाहिए। अगर हमारी तरह जब हम जूनियर थे, हम डर डर के निकलते थे कि बाहर देश जाके कैसे स्की करेंगे, कैसे स्नो की कंडीशन होगी, तो आने वाले एथलीट्स के लिए मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छे कोचेस भी मिले, क्योंकि जब तक आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप अगर रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो तो यू विल ट्रेन योर मिस्टेक्स। कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको करेक्ट करने वाला नहीं है। तो हमें इंटरनेशनल कोचेस की भी ज़रूरत है और इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स की भी ज़रूरत है। आप तो लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए जाती हैं, कंपटीशन का हिस्सा आप रही हैं। ये कंपैरिजन अगर देखें, आज की तुलना करें 2025 से, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी सरकार किन बातों को समझ नहीं पा रही है जिसकी वजह से हम स्कीइंग या विंटर स्पोर्ट्स जैसे बहुत सारी गेम्स हैं उनमें अच्छे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, ये नहीं कर पा रहे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो हमारे पब्लिक में जो अवेयरनेस है उसकी भी कमी है, क्योंकि हमारी सरकार को अगर हम देखें तो वो उस तरफ ही ज़्यादा ध्यान देती है जहाँ पर लोग जिसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट। शायद क्रिकेट को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा हिस्ट्री में, और लेकिन मुझे लगता है कि स्कीइंग भी तो कितने सालों से चलती आ रही है। हमारे इंडिया से 1988 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है ओलंपिक्स में। तो अगर 90 से ये बात चली आ रही है कि स्कीइंग है इंडिया में, लेकिन आज 2025 आ गया है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो दिखनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि हमारे एथलीट्स, अगर जब हम देश के लिए मेडल लेके आते हैं तब मैंने देखा है कि सरकार हमारे पीछे ऐसी होती है कि हमारे देश की बेटी, कोई आपके पीछे, जी बिल्कुल, यहाँ से आपको बुला रहे हैं, यहाँ आ जाइए, हमारा फंक्शन अटेंड कीजिए, आपको हम ये अवार्ड देना चाहते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में देखा जाए कि उस एथलीट को ज़रूरत क्या है, अगर वो उनसे एक बार पूछो, आप अगर यहाँ तक पहुँचे तो आपने क्या क्या स्ट्रगल्स अपनी ज़िंदगी में किए हैं, और अगर मैंने ये स्ट्रगल्स किए हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन वही चीज़ ना स्ट्रगल करे जो हमारे पापा लोगों के टाइम पर स्ट्रगल हुए हैं, वो आज सह रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि हमसे आगे वाली जनरेशन भी वही सहन करे और वैसे ही डर डर के इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मुझे लगता है कि सरकार को सच में इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स अगर एक बार हमारे देश में ग्रो हो गया तो ये नंबर 1 होगा, क्योंकि हमारे पास जो बर्फ़ है और जो माउंटेन्स है वो बाकी देशों से बहुत अच्छे, और काफ़ी हम इनको और बेहतर बना सकते हैं। इस बात में तो मैं भी एग्री करता हूँ। एक सवाल मन में आ रहा है, जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें क्रिकेट पर मूवी बन चुकी है, हॉकी पे मूवी बन चुकी है, फुटबॉल पे मूवी बन चुकी है, और दूसरी गेम्स जैसे कबड्डी में मूवी बन चुकी है। आपको लगता है कि माया नगरी को अब इस स्कीइंग गेम पे भी कोई मूवी बनानी चाहिए? उसके लिए आपका सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है? जी बिल्कुल सर, स्कीइंग के लिए और विंटर स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल मूवी बननी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बॉक्सिंग की बात करूं, मैरी कॉम को देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूं। मैं मैरी कॉम के गाने सुन के वर्कआउट करती हूं। लेकिन अगर विंटर स्पोर्ट्स की पर मूवी बन जाए तो शायद ये इससे बड़ा अवेयरनेस की चीज़ कोई और नहीं हो सकती हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश फिल्मों पे जीता है। हमारे देश के लोग जो फिल्मों में देखते हैं वो उससे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। सरकारें भी।
सरकारें भी इंस्पायर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और अगर स्कीइंग पर मूवी बन जाए तो मुझे लगता है कि लोग छोड़ देंगे बोलना स्कीइंग को स्केटिंग, क्योंकि आज भी लोग स्केटिंग और स्कीइंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर विंटर स्पोर्ट्स पे कोई मूवी बन जाए या किसी भी तरह से कवर करे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि एड्स नॉर्मली क्रिकेट पर बनती थी या कोई और गेम पर बनती थी, लेकिन अब जो कोई ब्रांड है वो उन्होंने मुझे 2 साल पहले साइन किया था सैमसंग टीवी की एड के लिए। तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि लोग एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, एडवेंचर के थ्रू अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर तो कुछ आपको लगता है कि मूवी बननी चाहिए? जी बिल्कुल। तो इस वक्त में भी कोई राइटर या कोई डायरेक्टर आपको देख रहा होगा, आप उनसे क्या कहेंगी? जी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपको इस सुंदर स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जो सिटी लाइफ के कैओस है उनसे हटकर एडवेंचर करना चाहते हैं, और अगर ये ऐसा स्पोर्ट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है नेचर से, तो ऐसे स्पोर्ट्स को देखने में और करने में लोग बहुत इंस्पायर होंगे और सोचेंगे कि हमें भी ये चीज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पर सर 78 इयर्स के लोग क्या स्कीइंग करते हैं। 78 इयर्स के एक मैन थे, उनके साथ मैं स्कीइंग कर रही थी अभी। तो आई वॉज लाइक कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि हमें पहाड़ों पे जाना था, हमें पहाड़ों पर जाना था, हमें कुछ दिन की ब्रेक चाहिए। लेकिन अगर वो इतने अपने आप को फिट रखें कि हमें वहाँ जाकर स्कीइंग करनी है, वो ऑफ कोर्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगे यहाँ आने से पहले, जैसे किसी भी एडवेंचर करने से पहले करते हैं। तो मुझे लगता है एक दिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी ऐसे सारे लोग हो जो बोले कि चलिए हम स्कीइंग ट्रिप पे जाते हैं मनाली, चलिए हम स्कीइंग ट्रिप पे जाते हैं गुलमर्ग, कि वो स्कीइंग करने के लिए आए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। क्योंकि आपको जब आप पहाड़ों से नीचे आते हैं वो आपके लिए इटसेल्फ मेडिटेशन की तरह काम करता है। और दूसरी चीज़ कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आप माउंटेन्स में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंज मिलता रहेगा, तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आप अपनी लिमिट्स को फाइंड करते हो एडवेंचर में। तो मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स बहुत सुंदर है, इसके ऊपर तो पूरे देश को बात करनी चाहिए, मूवी बननी चाहिए, ताकि सरकारें अपनी सोच बदलें और इस तरफ काम करें। जी बिल्कुल। तो अगर मूवी बनती है तो आपको क्या लगता है कि आंचल ठाकुर की स्ट्रगल की कहानी बाकी एथलीट के साथ उस मूवी में कहाँ फिट बैठेगी? और अगर मूवी बने तो आप उस रोल में किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि आपने मैरी कॉम का जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्ट्रगल की जर्नी मूवी के ज़रिए बाहर आई, बहुत सारे और गेम्स पर मूवीज़ बनी हैं, एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी बाहर आई, तो भाग मिल्खा भाग मूवी थी। जी आंसर देती हूँ कि बिल्कुल, अगर मेरी जर्नी पर आप जैसे बात कर रहे कि मूवी बनती है, तो इससे शायद इससे ज़रूर ये सीख तो ज़रूर मिलेगी उससे कि मैंने ऐसा स्पोर्ट चुना था। एक तो पहले इंडिया के लोग उसको जानते नहीं थे, उसके बाद उसको ट्रेन करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सपने ऐसे देखो जो तुम्हें लगे कि पूरा हो सके, लेकिन मैंने ऐसे सपने देखे थे जिनका मुझे खुद नहीं पता था कि